आज की इस वीडियो क्लास में मैं स्वागत करता हूं। जो हमारे छात्र 10वीं की परीक्षा पास करके 11वीं में एडमिशन कराए हैं, तो आज मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से यह बताऊंगा कि आपको हिंदी के सिलेबस में 11 क्लास में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के एचएस के 2 वर्षों के इस कोर्स में जो प्रथम वर्ष है 11 का 11वें क्लास में आप क्या कुछ हिंदी के विषय में पढ़ेंगे। मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल आप जब एचएस में आए हैं, बिल्कुल ये आपके लिए नया है और सब कुछ यहाँ आपको नया मिलेगा और आपने अपना स्ट्रीम भी सेलेक्ट कर लिया है, तो अब आप यहाँ सब कुछ पाएंगे। लेकिन ये 2 विषय हिंदी इंग्लिश, ये 2 विषय आप बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ भी पढ़ेंगे। और ये ध्यान रखें इस बात का कि यह आपको आगे भी पढ़ते रहना है। और हायर सेकेंडरी में हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत स्कोरिंग है। अगर आप थोड़ा प्रयास, थोड़ा मेहनत करते हैं तो आप एक अच्छा मार्क्स, एक अच्छा नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए और भी ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आपको बताऊं कि क्या कुछ सिलेबस है यहाँ हिंदी का। क्लास 11 यानी 11वीं क्लास के हिंदी के सिलेबस में आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि टोटल 100 मार्क्स की परीक्षा होगी। इस 100 मार्क्स में 80 मार्क्स का रीजन होगा और 20 मार्क्स प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट आपसे विद्यालय में बनवाए जाएंगे। जो कुछ भी प्रोजेक्ट दिया जाएगा उससे 20 मार्क्स आप प्रोजेक्ट में पाएंगे। जो विद्यालय से संबंधित होगा विद्यालय में ही मार्क्स मिलेंगे और वो सारे मार्क्स आपके, अगर आप 12 में जो प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा तो उसका मार्क्स बोर्ड की परीक्षा में भी जोड़ा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है ये प्रोजेक्ट का नंबर। तो 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट का रह गया। 80 मार्क्स में आपको 30 मार्क्स का काव्यखंड पढ़ना है, जिसमें आपको मिलेंगे गद्य में, यानी कहानी और निबंध से संबंधित 30 मार्क्स आप पाएंगे। उस पर जो कुछ भी पाठ रहेगा उसमें से बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन, FAQ टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये सब कुछ पूछे जाएंगे। आपको मैं मल्टीपल और FAQ इन सब के बारे में बहुत बताऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैंने बताया 30 मार्क्स हो गया गद्य खंड का, जिसमें निबंध भी है, कहानी भी है। उसके बाद 20 मार्क्स यानी 20 मार्क्स आप पाएंगे काव्य खंड से। कविताओं से संबंधित प्रश्न उत्तरों में 20 मार्क्स, तो 30 और 20 हो गया 50। 10 मार्क्स आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, 10 मार्क्स आपका निबंध लेखन, कितना हो गया 30 गद्य का, 20 पद्य का काव्यखंड का। 10 मार्क्स आपका हो गया हिंदी साहित्य का इतिहास, 10 मार्क्स आपका हो गया निबंध लेखन, यानी लेख लिखना पड़ेगा, 10 मार्क्स के आएंगे। और इसके बाद 10 मार्क्स आपका रहेगा व्याकरण का। तो चलिए 30 गद्य का, 20 काव्य का 50, 10 का हिंदी साहित्य, 10 का निबंध 70 और 10 का व्याकरण 80 और 20 मार्क्स मैंने बताया प्रोजेक्ट का। तो ये हो गए आपके टोटल 100 मार्क्स के सिलेबस। 100 मार्क्स का जो सिलेबस है हिंदी का वो हो गया। आइए हम लोग जान लेते हैं कि 100 मार्क्स की हिंदी में आपको क्या कुछ पढ़ना है। तो आपको बताऊं, सबसे पहले आपको 2 निबंध पढ़ने हैं, 3 कहानियां पढ़नी है और कविताएं पढ़नी हैं। तो निबंध में क्या क्या, मेरे राम का मुकुट भींग रहा है और महाजनी सभ्यता, 2 निबंध।
3 कहानियों में मैं नर्क से बोल रहा हूं, दूसरा बिगड़ैल बच्चे, और तीसरा बहता पानी निर्मला। तो भाई कितना हो गया? 3 कहानी हो गई। अब नंबर आता है कविताओं का। कविता में आप सबसे पहले पढ़ेंगे सूरदास के पद, फिर रसखान के सवैये, फिर घनानंद के पद, और अरिवरुणा की शांत कछार कविता, जो बीत गई सो बात गई कविता, और अंत में पढ़ेंगे अकाल और उसके बाद कविता। आप हिंदी की बुक को जब शुरू में पलटेंगे, वहां ये सब कुछ लिखा हुआ है, मैं भी वहीं से आपको फॉलो करके बता रहा हूं। आगे कुछ भी गलती ना हो, वीडियो कंटेंट है, समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग सुनेंगे जानेंगे, तो आप समझ ही रहे हैं कि बहुत सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें हो गई। 20 नंबर हिंदी साहित्य का इतिहास जो है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आप 3 युगों को पढ़ेंगे, 3 कालों को पढ़ेंगे। आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, और तीसरा रीतिकाल। चौथा जो आधुनिक काल है वो आपको 12 क्लास के सिलेबस में पढ़ना है। 11 क्लास का ये हिंदी का सिलेबस। आप इस सिलेबस को फॉलो करें, बहुत मार्क्स आपको मिलेंगे अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हैं। टोटल 80 मार्क्स के पेपर में 30 मार्क्स का MCQ और SAQ पूछा जाता है, और 50 नंबर में आपसे बड़े प्रश्न थोड़े पूछे जाते हैं। एकदम अगर आप बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही केयरफुली अगर आप पढ़ते रहेंगे, तो ये हिंदी विषय आपको बहुत सारे नंबर देके जाएगा। और प्रत्येक वर्ष इस विषय में विद्यार्थी बहुत अच्छे अच्छे अंक, बहुत अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं। आप भी पाएंगे, और आपको इसलिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और बेस्ट ऑफ लक। आप सब अच्छे अंक प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सबको देता हूं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो कंटेंट में।